हेलो। अच्छा, फिर हाय तैयार होके बिंदी शिंदी लगा के तापसी। बैठी है। हेलो। मैंने आपके लिए ना घाघरा भी लाके बैठी, ओ काठियावाड़ी हो। शर्ट ली। फूल छोरी। तो टेबल पे बैठ जाना था यार, फिर पता चलता घाघरा पहना है कैसे? तूने। मतलब ऐसे लगेगा कि मैं कुछ और शो कर रही हूँ ना, फिर वो सही नहीं लगेगा। वेरी नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस, आई मस्ट से अर्चना, वेरी नाइस। So I will begin by saying that I've always been impressed by तापसी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोई फील आती है जब उनकी पिक्चर आती है, ऐसा लगता है जोश में आ गया इंसान। एंड आई वाज जस्ट टेलिंग हर यस्टरडे ओवर द इंस्टाग्राम दैट आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि आज की नारी परे सब पे भारी, बिकॉज बहुत हो गया, मतलब पक गए, थक गए। एंड आई थिंक जितना बोले कम है। सो सबसे पहले तो congratulations to the entire team for making such a powerful cinematic story which needs to be told, क्योंकि जब यहाँ आता है तो ऐसे लगता है फिर समझ में आई बात। और तापसी, इससे पहले मैं कुछ भी बोलूं, आई थिंक आपका नाम हम रख दे जस्टिस तापसी, तो बात बात पे कोर्ट पहुंच जाती है यार लड़की। बता रही हूँ, अब सिर्फ जज बनना रह गया है। कोई मुझे अब जज का पार्ट दे। अभी मैं अंदर कटघरे में खड़ी हो चुकी हूँ, बाहर केस लड़ चुकी हूँ। तो अब बारी आ गई है कि अब मेरे को जज की सीट मिल जानी चाहिए। No, but you know what? Nobody wants to be typecast in cinema, and I can see कि हर बार आप कुछ नया ही लेके आते हो, बट फिर भी अगर स्टोरी घूम फिर के कोर्ट रूम में जा ही रही है, तो जब आप ये स्टोरी सुन रहे होते हो तो आप नहीं बोलते हो एक्सक्यूज मी, यहाँ जाना जरूरी है? ऑफ कोर्स इसमें तो वो कहानी ही नहीं वही है, पर नहीं, फिर भी। अगर यार देख, अगर पिक्चर ऐसे ही हिट होती रहे मेरी कोर्ट वाली, तो मैं हर पिक्चर में कोर्ट में जाने को तैयार हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है इस वाली टाइप कास्टिंग से। बस पिक्चर चलनी चाहिए मेरी। हाउ नाइस, आपने अपना वो पूरा टैटू लगा के आप आए हो। प्लीज हमको बताओ इसके यार बारे आई में। रियली लाइक दिस लुक, यार आई रियली लाइक दिस इट लुक इज एक्चुअली। प्रिटी। मैंने या मेरे पूरी लुक डिजाइन जब करी थी रश्मि के लिए, इट वाज सो ब्यूटीफुल। देयर इज एन ईयर कफ आल्सो व्हिच आई एम नॉट वेयरिंग बिकॉज ये अभी एयरपोर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। तो देयर इज एन ईयर कफ ऑफ रश्मि दैट इज देयर थ्रू आउट द फिल्म, जो वहां का कच्छ का होता है यूजुअली वहाँ। और सारी शॉपिंग मेरे मेरी एक्सेसरी या फिर कोई स्पेसिफिक आउटफिट जो है वो सब वहीं से हुई है। जो गरबा का वो जो आउटफिट भी है ना मेरा, वो वहां से कपड़ा उसका सोर्स किया गया। 13.5 किलो का लहंगा है वाओ। वो। तो जो मैंने वो वेट लिफ्टिंग करी है, वो 3 रातें जो मैंने पूरी ये वेट लिफ्टिंग, ना अनचाही वेट लिफ्टिंग जो हुई है मेरे साथ, वो अलग ही एक्सपीरियंस था उसका। बट हाँ, तो ये जो लुक थी सारी, ये डिजाइन वहां वहां की लुक सोच के, कच्छ की लुक सोच के रखी गई है। और मुझे बहुत ही कूल लगी। तो मैंने कहा यार, यूजुअली मैं अपने हर प्रमोशन पे ना अपने फिल्म या कैरेक्टर का कुछ रिटेन करती हूँ। इट जस्ट गिव्स मी ऑल्सो अ नाइस फीलिंग एंड अ रीजन टू ड्रेस अप अ सर्टन वे। और एक एक्टर हूँ यार, व्हेन यू पुट मी इन अ सर्टन लुक ना, आई फील लाइक आई एम दैट कैरेक्टर। सो इट काइंड ऑफ एड्स टू दैट इमोशन ऑफ माइंड। सो आई मेड श्योर दैट ये मैं प्रमोशन के टाइम पे भी ना आई नो बट रिटेन दिस। इट जस्ट गिव्स मी अ नाइस इस फीलिंग, पुट मुझे मी। एक्स्ट्रा पॉइंट, ब्राउनी पॉइंट चाहिए कि मैं भी आपके फुल फिल्म की प्रमोशन के लिए लूं। हाँ, डेफिनेटली अर्चना, ये तुम्हारे को 4 नंबर एक्स्ट्रा उस बात के हैं कि तुमने भी एफर्ट मारा है। मतलब ऐसे ही नहीं कि, और वो भी पूरा सर से लेके पैर तक। ऐसे नहीं कि सिर्फ टॉप बदल के तुम बैठ गए और नीचे तुमने नहीं, शॉर्ट्स पहने है हुए हैं। तो वैसे तुम वो वाला बकायदा ही वर्क घाघरा फ्रॉम पहन के होम सीन, बैठी सब हो। लोग ऐसे। आई डेफिनेटली वांट टू आस्क कौसर कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग मूवी टू राइट फॉर, बिकॉज आपको थोड़ा रेलिवेंट भी होना है, और ये कूल वर्ड इज लुकिंग सुपर कूल, एंड आई लव द वे हमको पन्नू पिंड का दर्शन मिल गया इसके वजह से। प्लीज मैम, आप जरा बोलो। फर्स्टली, वेयर आर यू मैम? आई जस्ट वांट टू जस्ट गेट इनटू द स्क्रीन। Why are you I'm in allowing us like this? I'm in Kashmir. I'm in Pahalgam. So beautiful. Yeah, it's beautiful. Yeah, I'm by the river in a cottage. आप और देखो फिर भी मेरा डेडिकेशन देखो रश्मि रॉकेट के लिए। ज्यादा मुझे ये लगा आप हमको जलाने आई है मैम। देखो देखो, मैं कहा नहीं, देखो देखो रश्मि रॉकेट कहाँ हम फैले हुए हैं। क्या हुआ है? टू आंसर योर क्वेश्चन, चैलेंजिंग, हाँ चैलेंजिंग था, क्योंकि वो जेनेरिक मोटिवेशनल गाना या जेनेरिक एक इंस्पायरिंग गाना, जब जब आप ये सोच कर लिखते हो ना, तब वो थोड़ा सा फेक या डिसऑनेस्ट लगता है। तो तो जैसे मेरी कोशिश रहती है कि आप स्क्रिप्ट में ही, आपको आपको उसका हल स्क्रिप्ट में ही मिलेगा, कैरेक्टर में ही मिलेगा।
और जो एक्टर है उनकी पर्सनालिटी को भी अगर आप ध्यान में रखते हुए लिखो, कंपोज करो, तो वो और अमित त्रिवेदी का भी प्रोसेस यही है कि वो पूरी अहमियत स्क्रिप्ट को, कैरेक्टर को, परफॉर्मर को ही देते हैं और फिर उस हिसाब से चीजें होती हैं. द चैलेंज वाज, yes, the challenge was to bring something new and different in a sort of a familiar situation. लेकिन वो हमको आकर्ष ने, प्रांजल ने, अनिरुद्ध गुहा who's the writer, तापसी ने वो आसान कर दिया क्योंकि वो सारे हमको इंस्पिरेशन स्क्रिप्ट में ही मिल गए. और बाकी काम गोवा ने कर दिया था क्योंकि उन्होंने गोवा जाके इन्होंने जो पिक्चर गाने कंपोज किए हैं, बाकी जो हेल्प है we must thank गोवा एंड गोवा का एम्बियंस. ट्रू स्टोरी. 10 से 6 हम काम करते थे और 6 से 10 पार्टी करते थे. हमें तो वर्क आवर्स, स्ट्रिक्ट ऑफिस आवर्स की तरह. हाँ. इनफैक्ट आई लव व्हाट तापसी सेड कि आकाश का जो एक तरीका है वो बहुत ही मजेदार है कि चिल मारते हुए थोड़ा थोड़ा बीच में बहुत सीरियस काम कर लेते हैं. तापसी, ये बहुत ही क्यूट कमेंट मुझे लगा. हाउ डज दिस इवन हैपन? यार पता नहीं यार, ही हैज अ वेरी चिल वाइब फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, मतलब इतना मैं सुबह सुबह इतनी वेट लिफ्टिंग करके और एकदम मतलब स्ट्रेस में से भाग भाग के ट्रैक पे आती थी सेट पे तैयार होके, और तैयार होने में मुझे टाइम लगता था विद ऑल दैट जिंग बैंग ऑफ द लुक दैट आई हैड. एंड आई रीच्ड देयर एंड ही इज लाइक वेरी रिलैक्स एंड चिल कि हाँ चलो अब शूट करते हैं. और वो मतलब 2-3 शॉट के अंदर इतना हेवी ड्यूटी सीन खत्म हो गया. मैंने कहा आकाश आर यू श्योर? हाँ. एंड उधर से डीओपी बोल रही है आकाश एक और नहीं लेना, कहते नहीं मुझे मिल गया. तो हम सारे मतलब बहुत ही शौक में थे कि इतना आसान कैसे हो सकता है यार. और ये बीच में मतलब चलते फिरते उसके जोक्स चल रहे हैं, चलते फिरते खाने की डिस्कशन ही चली जा रही है कि आज क्या होने वाला है खाने के अंदर. मतलब ऐसी चिल चीजें कि कोई जैसे सीरियस नहीं है अपने काम को लेकर. और इतना तुम सीरियस सब्जेक्ट की फिल्म बना रहे हो, जो इतनी मतलब इंटेंसिटी वाली फिल्म बना रहे हो, और तुम ऊपर से मतलब ये एटीट्यूड समझ में एक जा ही नहीं रहा था साथ में. बट व्हेन यू सी द आउटपुट यू डोंट फील लाइक यू नो दैट इट हैज बीन मेड लाइक ऐसे ही हंसते खेलते हुए. ये सेम फीलिंग मुझे याद है. You need to have that mood और zone ना. हल्का तो आपको आसपास भी वो दिखना चाहिए ना. I'm supposed to, but I somehow feel the need of when I was there. Apart from a few very specific sequences, because जिनमें मेरा खुद का ही process होता है कि मैं I just step out only when I know that they are ready. Otherwise तो मैं set से जाती नहीं हूँ van में वापस. हाँ, तो I only go to my van to if I have to sleep or if I have to get ready. अदरवाइज कई बार तो स्लीप भी मैं सेट पे ही कर लेती हूँ अगर वहाँ पे फर्नीचर अच्छा है तो. बट एक दो कहीं पे भी सो सकती हूँ. मैं कहीं पे भी सो सकती हूँ. मैं सो सकती हूँ. मैं सो सकती हूँ. मेरे को अच्छा कंफर्टेबल फर्नीचर मिलना चाहिए सेट पे, मैं सो जाती हूँ. और तो इस पिक्चर के लिए वो सब एक दो कुछ सीक्वेंसेस थे जिसके अंदर मतलब मैं आई वाज लाइक व्हेन यू आर फुल्ली रेडी टेल मी. अदरवाइज तो वही सेट पे चिल हो रहा होता था. वही ओपन ट्रैक्स एंड ओपन ग्राउंड्स थे तो वहां पे ही सारे मतलब पड़े रहते थे सारे के सारे. सो इट वाज क्वाइट अ चिल एटमॉस्फेयर. मतलब बीच बीच में फिल्म बन रही थी, ऐसी फीलिंग आ रही थी. लेकिन वो आकर्ष की वाइब है. It's amazing. I think the only other person I've heard this about is Anurag Basu, I think, because of they don't know when the movie got shot. Like कुछ हुआ है क्या इधर, कुछ समझ नहीं आई. तो this is really interesting to me because somewhere it does give you a lighter. I think if you do a fun movie with him, like a few of those, no wonder it must be so much fun, है ना, Taapsee? Yeah, I have worked with such directors before, honestly. So I'll not say it was a new feeling for me to experience this. I have worked with directors like Anurag Kashyap, Anubhav Sinha, and Sujoy Ghosh, who have a very similar vibe. मतलब उनकी सारी मैंने heavy duty movies करी हैं, but set पे तो मतलब कुछ बिहाइंड द कैमरा अलग ही माहौल चलता है उनके सेट पे, और फ्रंट ऑफ द कैमरा कुछ अलग ही कहानी चल रही होती है. सो ये सेम फीलिंग मुझे उन लोगों के सेट पे भी आई थी. Does it matter that to me Taapsee is one of the most unique things that has happened to cinema in the last decade, मेरे हिसाब से. Not just because of the way she looks or the way she projects herself or how she is in person, but merely क्योंकि उनका जो choice of cinema है, हम उसको पूरी तरह से मतलब full अक्षय कुमार in female form. Can you tell us आपके लिए does that help your process as well जब आप लिखते हो?
नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि मैं पहले कह रही थी कि स्क्रिप्ट के अलावा आप कैरेक्टर को भी ध्यान में रखते हैं, और कैरेक्टर को कौन निभा रहा है, उनकी पर्सनालिटी भी बहुत हावी होती है। ऑफ कोर्स स्क्रीन प्ले डायलॉग पर तो बिल्कुल ही होता है उसका असर, लेकिन लिरिक्स पर भी, क्योंकि और वेल, अब आई माई सेल्फ एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ अक्षय कुमार, बट Taapsee Pannu is the first Taapsee Pannu, Yeah. not a second anybody. Yeah. So and that is a great like thing. that. Yeah. So वो और ये इंटरव्यूज जो मैं देख रही थी, वो कुछ कुछ ऐसी बातें कह रही थी जिससे मैं भी खुद सीख रही थी कि हाँ, आप अपना रास्ता खुद बना सकते हो, उसका कोई एक प्री मेडिटेटेड, प्री डिसाइडेड वो एक नहीं रहता है। और कहीं आप हार भी गए, या कहीं थोड़ा गलत मोड़ भी आपने ले लिया, फिर भी वापस आना, और शायद एक नए सिरे से वापस आना, वो दैट इज अ वंडरफुल क्वालिटी of an actor like her. There's a saying that fortune favors the brave. So I think she's now being successful and being fortunate in her successes because she's brave in her choices. So that's wonderful. कि आपके लिए it's been tough in the sense for this movie कि आपको relevant भी रहना है, ये एक टाइम की भी बात है, और होपफुली आने वाले टाइम को भी इन्फ्लुएंस करे। what are the kind of words जो आपने मन में रखे ताकि वो ट्रांसेंड करे through ages, I want to know, I'm very curious to know. तो केस इन पॉइंट बीइंग, ये जो हमारे गाना है रण मां कच्छ, उसमें जो मैंने वर्ड प्ले किया है, उसमें रण की भी बात है, जो हमारा जोग्राफिकल लोकेशन है, उसमें रन की भी बात है, बिकॉज इट इज अ स्टोरी ऑफ अ स्प्रिंटर। एंड जो उसमें अगर आप ध्यान से लिरिकली उसको सुने, तो वो एक्चुअली हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारी जो सेक्युलरिज्म, हमारा जो एकजुट होके पूरे अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, मजहब हैं, बोलियां हैं, फिर भी एक एका है, उसकी बात हुई है, लेकिन बड़े आराम से, विद अ लाइटनेस ऑफ टच। क्योंकि अगर हम उसको मैसेजिंग करके और भारी भरकम लफ्जों से कहेंगे, तो आप रणमा कच कर रहे हैं, और उसके में फिर दूसरी तीसरी बार आप सुनेंगे, अरे ये तो ना थोड़ा सा एक नेशनल इंटीग्रेशन की बात भी हो गई, इस बार पता भी नहीं चला। तो इट्स आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू गेट योर मैसेज अक्रॉस विद द लाइटनेस ऑफ टच, वरना ना ऐसे ढिंडोरा पीट के फिर सब बोरिंग सा लगता है। घड़ी कूल बात कहो, कुलतिया से कहो। ताप्ती, आपने आपकी बहनों को आपने इस्तेमाल कर दिया उनका, ऐसे चलो स्कर्ट पहनो, चलो। मैं बचपन से ही करके आई हूँ। मेरी जो बहन है शगुन, उसको मेरी बचपन से कंप्लेन रही है कि मेरा बचपन में काम होता था, स्कूल से वापस आने के बाद जब हम दोनों वापस आते थे, मैं उसको बोलती जल्दी कपड़े चेंज करो, खाना वाना खाओ, अब मैं तेरे को डांस सिखाऊंगी। और मेरी बहन को उस टाइम बिल्कुल शौक नहीं था डांस करने का। मैंने जबरदस्ती उसे बोलूंगी, नहीं मैं कोरियोग्राफ करूंगी, तेरे को सीखना ही पड़ेगा। तो लिटरली मैंने वो बड़ी बहन वाला जो कार्ड है वो खिलाया उसके साथ बचपन में, कि मैं तेरे को करना ही पड़ेगा डांस, और मैं ही सिखाऊंगी। तो जबरदस्ती उसको जो मैंने डांस सिखाया है, वो अभी आज तक चलता आ रहा है। तो बट एक्चुअली कोरियोग्राफी वगैरह, चाहे वो क्योंकि पिक्चर का हुक स्टेप था और डायरेक्शन एंड ऑल मैंने कर दी थी थोड़ी, क्योंकि उसका थोड़ी बहुत सीख ही ली इतने साल में। बट ये जो एंथुजियाज्म था ना करने का, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी रील फ्रेंडली पर्सन, कि मैं इतनी वैसे कोई रील्स वगैरह बनाती नहीं हूँ। मेरे को बड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा यार ये काम मैं पिक्चर में करती तो हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे क्यों करूँ ये सब, तो ये मैं करती नहीं हूँ। बट ये जो मेरी बहनें हैं, एक मेरी कजन और शगुन, दोनों अब ये ऐसी जनरेशन का जो इंस्टाग्राम ड्रिवन जनरेशन जो है हमारी, वो उसके काफी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है। तो उनका पुश था कि नहीं हमें इसमें तो रील बनानी है, एंड रील नहीं, दे हैड इमेजिन्ड द होल गेटअप। तो उन्होंने दे वर लाइक, मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अगर घनी कूल करना है तो वील नॉट ड्रेस फुली ट्रेडिशनल, वील डू हाफ एंड हाफ। हाँ दे वर, मतलब मैंने अभी उठ के मैं अभी अपने कबर्ड तक गई नहीं हूँ, और ये दोनों फुल रेडी है कि हम रेडी है। मेकअप टोटल या फुल मेकअप करके ये दोनों एकदम, इनका एंथुजियाज्म वाज इन्फेक्शियस। वरना मैं तो बीच में गिव अप कर देती, छोड़ यार क्या करना है, पिक्चर में नाच तो ली यार, अभी कितना नाचना है। तो बट देवर लाइक नहीं करना, हमें तो रील बनानी है। सो हियर इट इज, गाना हिट है भाई।
बचपन में जब मुझे खुद ही कह स्कूल दो, की खुद बस ही कह दो। पकड़नी होती थी, बचपन में मुझे जब स्कूल की बस पकड़नी होती थी तो मैं भागती थी. दैट वाज अ टाइम आई रिमेम्बर आई टू रियली जेन्युइनली रन, क्योंकि मेरे अंदर इतनी कंपटीशन की भावना नहीं थी, बट रनिंग रेसेस वर माय फेवरेट. मिस तापसी, आई वांट टू आस्क यू कि लाइफ में आप कब कब वो आपके रियल लाइफ की सीन जब आप भागे हो, क्योंकि उस रेस में भी आप नंबर बनाते थे, मैंने आपकी बचपन की फोटो देख ली है. प्लीज टेल. हाँ, तो बस मैं उसी रेस पे भागी हूँ. मैं लाइफ में सिर्फ रेस में भागी हूँ, जो मुझे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की रेस भागना होता था स्कूल में. मैं सिर्फ उसमें भागी हूँ. बाकी मैं टाइम पे होती थी बस के लिए. मेरे को टाइम पे होने का बहुत बुरा कीड़ा है. मैं हर जगह टाइम पे होती हूँ, मैं नहीं भाग रही होती. तो इस वजह से सिर्फ एक ही जगह भागी हूँ मैं, वो जो सबसे पहली स्पोर्ट्स फील्ड में, जो मैंने जो मतलब स्कूल टाइम पे स्पोर्ट्स पहला जो आप ट्राई करते हो, वो मेरा रेसिंग ही था. तो इस वजह से आई थिंक आई काइंड ऑफ इमीडिएटली कनेक्टेड एंड वाज एक्साइटेड टू प्ले अ Your स्प्रिंटर. legs are looking outstanding. I That's true. mean, ये गोल होना है सब लड़की, आई सब लड़के बोले ऐसे लेग्स बनाओ भैया, तापसी के जैसे लेग्स. इतना टाइम लगा तापसी, इट इज नॉट लुकिंग लाइक 1-2 months. ये बहुत टाइम का ये लेग्स आपने बिल्ड करा यार. नहीं नहीं, 2 मंथ्स नहीं थे यार, 2.5 महीने एक बारी, फिर उसके बाद 2 महीने आफ्टर लॉकडाउन. सो इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आई विल नॉट शुगर कोटेड सेइंग के मतलब ये ऐसे ऐसी बन गया. नहीं भाई, मेरी जान निकल गई थी. मेरी एक्चुअली में जान निकल गई थी. तो आई एम नॉट गोना मेक इट साउंड एज इफ इट वाज लाइक कि हाँ हो गया बस कर ली मेहनत. नहीं भाई, मेरी लग गई थी सॉलिड ये बनाते बनाते. एंड स्पेशली टांगे, बिकॉज लेग मसल्स आर द लॉन्गेस्ट मसल्स दैट वी हैव, सो इट टेक्स मच मोर टाइम and much more effort. So my upper body day used to be relatively मतलब easy day, थोड़ा relaxing day होता था. Yeah. मेरी lower body में मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे उठा के ले जाओ जिम से 1.5 घंटे के बाद, क्योंकि वो 1.5 घंटा वो हार्डकोर जो लेग्स का एक एक मसल मतलब कि एक एक मसल. इट वाज नॉट लाइक कि चलो 5-6 एक्सरसाइजेस कर ली. नहीं, वो एक एक मसल को पकड़ के ट्रेनिंग हुई है उसकी. सो मेरी लग गई थी. But I've always been a person who loved to have good muscular body, not a lean, petite, thin body. So it was exciting, but वो problem ये है, legs show last result. मतलब सबसे ज्यादा तो मेहनत उस पे लगती है, and वो सबसे ज्यादा end में जाके the smaller muscles of the upper body show results faster. The longer muscles are more dense. They show results सबसे ज्यादा late. तो उस पे legs are really, that's why a lot of sorry to be mean, but a lot of boys in the gym, they avoid doing lower body. You know, that's my personal observation, man, because मैं इतने सारे gyms में गई हूँ, इतने सारे cities में while I was training. So people generally avoid doing lower body. Tapsi, I think because this is again a movie which inspires women, आपकी एक because I think लड़कियां और लड़के और जितना भी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रोग्रेसिव हैं, ये हैं वो हैं, typically a girl with probably a smaller chest will be teased, अरे लड़के के जैसा है, you know, जो रोती नहीं है and who stands up for herself, अरे ये तो लड़के. Somehow we get typecast in this boy girl scheme, you know, and इसका मुद्दा भी बहुत strong वही है कि ये लड़के जैसा है, and that's a very very sad space for a woman to be. आपके कोई thoughts है इसको लेके, and have you in your personal life try to influence boys कि stop it यार, ऐसा कुछ नहीं होता, ये लड़की है लड़का, you know, typecast करना जो होता है लड़कियों लड़कों को. या किसी को भी कुछ बोल के करना हो ना, तो वो लगता है कि अरे ये खामखा लेक्चर क्यों दे दिया. तो इट जस्ट बिकम्स दैट. सो यू बोल के नहीं कर सकते, ये ना करके ही दिखाना होता है. So that you have to incorporate in your work, in your life, make it a part of your system to show that this is as much as a woman's thing as it is a man's thing. It's not like just because she's a woman she can't or she shouldn't do this versus a man. I mean, it's a personal choice, not a gender based choice actually, to look a certain way or to choose a certain thing over the other. So ये आपको, sorry I didn't get it. I said, have you faced such comments? Because ये film में yeah, I have. I'll give you example, not as harsh as what we have shown in the film, क्योंकि उसके लिए मेरी ऐसी कभी बॉडी थी नहीं पहले. अगर शायद होती तो ये भी सुनने को मिल जाता. ये तो मुझे सोशल मीडिया पे जब मैंने अपनी फोटोज डाली थी तब से सुनने को मिल रहा है इस तरह के कमेंट्स, which were rather a compliment for me with respect to the film. Unfortunately, not everybody is in my shoes. Those women are actually hearing this every day, which is quite hurtful.
मेरे को ये बोला जाता था बचपन से लेकर तक बड़ी टॉमबॉयिश है, which I did not really take it as a very big compliment. और मतलब मुझे लगता था कि क्यों, why am I boyish just because I don't fit in that आपकी regular definition of girls, जो मतलब थोड़ा सा कम बात करें या धीरे से बात करें या शर्मा के बात करें या मतलब जो भी इनके यार्ड स्टिक्स है यार लड़की होने के, अगर ये उसमें फिट नहीं आ रही, मैं आई एम फिजिकली मोर आउट गोइंग, आई एम मोर इनटू लाइक स्पोर्ट्स, मतलब मैं सुबह स्कूल से आने के बाद मैं सिर्फ घर खाना खाने जाती थी, बाकी मैं बाहर नीचे खेलती रहती थी पूरा टाइम, एंड आई वाज प्रॉब्ली द ओनली गर्ल हु यूज्ड टू डू दैट इन द होल कॉलोनी। तो वो बड़ा टॉम बॉय, तो आई यूज्ड टू गेट वेरी कि ये व्हाई डू आई हैव टू बी कॉल्ड अ बॉय बिकॉज़ आई डू दिस, मतलब आई फील वेरी मच लाइक अ गर्ल एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट, सो व्हाई दिस। सो ये मुझे सुनने को मिलता था, which was a very small thing in comparison to the kind of stuff probably these female athletes here। एंड उसके बाद ये जो टेस्ट करवा देते हैं जिसका नाम है जेंडर टेस्ट, उसके बाद वो फेल करा देते हैं, फिर बोलते जेंडर टेस्ट फेल होगी, और ये जो छोटे सिटीज से लोग आते हैं उनके लिए जेंडर टेस्ट फेल होने का कोई दूसरा मीनिंग होता ही नहीं है अदर देन द फैक्ट दैट यू आर नॉट अ वुमन इनफ और यू आर नॉट अ वुमन ओनली। सो ये इस तरह की जो होती है ना चीजें जो प्रूव करनी होती हैं, वो अनफॉर्चुनेटली इट्स ओनली अ वुमन हु हैज टू प्रूव इट, दिस देयर इज नो सच टेस्ट फॉर अ मैन। So these are like some additional hurdles that a female athlete has to go through socially also, apart from their professional hurdle of doing this test, social hurdle of facing these kind of comments and living in this kind of a society, which I think it's high time we need to change or review things. So I think wo wali side dikhegi rather than just a regular athlete struggle. डोंट गेट मी रॉन्ग, जब ट्रोलर्स आपके पीछे पड़ते तो मैं वेट करती हूँ तापसी क्या मुंह तोड़ जवाब देगी, ये स्पॉट में तो आप फुल टू मतलब सुपर हिट हो गई। So I am sorry to say that you have some sense of repartee, some sense of humor and some sense of I don't know, blessed you are। जाने तो मैं यही कहूंगी कि ये रॉकेट क्यों बहुत ऊंचा जाने वाला है। You've done so many movies, you get a sense of the movie। ये किस तरह लोगों के दिलों में जगह बनाएगी। या कोई फिल्म मेरे मुझे एटलीस्ट कौसर से पहले मैं ये बोल देती हूँ, फिर देन शी कैन टेल बिकॉज़ शी इज प्रोबेबली शी केम इन मच लेटर। I'll tell you because she must have heard the script and a lot of other things। मेरे लिए ये इसलिए स्पेशल है कि पहली बार कोई मैंने स्टोरी लाइन सुनी एक डायरेक्टर से इन साउथ, एंड आई फेल्ट लाइक इसको तो नेशनल लेवल पे ये फिल्म बननी चाहिए, सिर्फ मैं तमिल में करने की बजाय आई वांट टू मेक इट लाइक अ नेशनल फिल्म। And I was involved with the film from the germ of the idea till it became a full-fledged film। Usually जब तक स्क्रिप्ट बन जाती है, डायरेक्टर होता है साथ में या एटलीस्ट स्क्रिप्ट होती है, तब मेरे पास उस लेवल पे फिल्म आती है। मैंने कभी खुद एक स्टोरी लाइन कहीं से उठाई और उसकी पूरी फुल-फ्लेज्ड फिल्म बनी हो, ऐसे कभी इससे पहले हुआ नहीं है। Hence I feel कि this film will really validate my sense of picking a story probably। So इसलिए I'm waiting to hear the response of the audience of the film। Kausa, you want to tell us why do you think it's going to rocket up? Because the word only rocket is there इसमें। See, apart from the fact कि ये एक अलग स्टोरी लाइन है, इसमें ये बहुत ही प्लॉट ड्रिवन फिल्म भी है, तो वो जो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू होना चाहिए, तो इस लिहाज से आप गाने भी देख लीजिए, वो उसी तरह से बने हैं, ऑर्गेनिक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कुछ जैसे तापसी ने कहा कि हम कोई मैसेज प्रीच करके या बोल के नहीं देना चाहते, वो दिखा के ऑर्गेनिकली एक बहुत ही उम्दा, एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी के थ्रू हो रहा है वो, और उससे अच्छा मैसेजिंग हो ही नहीं सकता कि आप लोगों का दिल भी खुश कर रहे हैं और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन एक ऐसे तरीके से कह रहे हैं कि वो एंगेजमेंट रहे ऑडियंस का, और whatever at the end of the day it's a movie, so let's enjoy it। Lots of love to the rocket। See you soon। भागती रहो। Thank you। Bye bye। Radio City।